अभी हमने बताया था कि हम लोग जब पढ़ेंगे तो शिक्षा की प्रकृति के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हम लोग पहला जो चैप्टर है उसमें हम लोग शिक्षा का अर्थ और परिभाषा, शिक्षा का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। साथ ही साथ अलग अलग लोगों ने शिक्षा का क्या परिभाषा दिया है उस पर हम लोग चर्चा कर लें। थोड़ा मोड़ा इसको जान जाइए, नोट भी कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी होगा। तो हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा का अर्थ और परिभाषा। हम हिंदी में बताएंगे लेकिन इंग्लिश में थोड़ा पढ़ेंगे। एजुकेशन लाइक फिलोसफी इज ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। Therefore, being an important life activity, education is also greatly influenced by philosophy. Various fields of philosophy like political philosophy and social philosophy and economic philosophy have the great influences on the various aspects of education like educational procedure, process, policies, planning and implementation from both theoretical and practical. यानी शिक्षा में क्या है, शिक्षा जो है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा में हुई थी, है ना। एजुकेयर, एजुकेयर जिसका अर्थ है, जिसका मतलब है, इसका अर्थ होता है सही मीनिंग, सही मतलब, सही जानकारी। एजुकेटम जिसका अर्थ होता है शिक्षण का कार्य या प्रशिक्षण। एजुकेटस का अर्थ होता है पालन पोषण करना, शिक्षित करना। शिक्षा का अर्थ है प्रजनन, पालन पोषण, ये सब अलग अलग जगह डिफाइन किया। लेकिन सबसे, अगर आपको शिक्षा का परिभाषा देना होगा तो सबसे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि सबसे बड़े अर्थ में शिक्षा कोई भी कार्य या अनुभव है जिसका किसी व्यक्ति के दिमाग, चरित्र या शारीरिक क्षमता पर रचनात्मक प्रभाव पड़ता है। अपने मन से भी लिख सकते हैं। शिक्षा मतलब कि अपनी तकनीकी अर्थ में शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज जानबूझकर अपने संचित ज्ञान, कौशल और मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या है स्थानांतरित। आप जो सीखे हैं दूसरे को, आप टीचर बनिएगा तो क्या कीजिएगा, आप जो सीखे हैं अपने बच्चे को सिखाइए, फिर बच्चे जो बड़े होंगे दूसरे को सिखाएंगे। तो शिक्षा की परिभाषाएं अलग अलग काल में अलग अलग दिया गया है। जैसे कि प्राचीन काल से ही शिक्षा को प्रगति और समृद्धि का सही मार्ग माना जाता है, क्योंकि शिक्षा से ही आगे बढ़ सकता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, किसी तरह से। पूर्वी और पश्चिमी दोनों और अलग अलग शिक्षार्थियों ने इस विचार को, शिक्षा शब्द को व्याख्या समय की आवश्यकता के अनुसार की है। विभिन्न शिक्षाविदों ने शिक्षा पर अपने विचार रखे। कुछ परिभाषा इस प्रकार है। महात्मा गांधी शुरू करेंगे। शिक्षा से मेरा तात्पर्य मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा से सर्वांगीण सर्वश्रेष्ठ कर बाहर निकालना। महात्मा गांधी ने क्या बोला कि शिक्षा का तात्पर्य मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण सर्वश्रेष्ठ को निकालना, कोऑर्डिनेट करके, है ना। हमारे जो है शरीर, हमारा सॉइल, हमारा मन के भीतर सोल, हाँ, तो ये सबको सर्वश्रेष्ठ करके बाहर निकालना। माइंड एंड बॉडी, कोऑर्डिनेशन अमंग माइंड, बॉडी एंड सोल, ऐसा महात्मा गांधी ने बोला। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या बोला? शिक्षा मन को अंतिम सत्य को पता लगाने में सक्षम बनाती है, जो हमें आंतरिक प्रकाश और प्रेम का खजाना देती है और जीवन को महत्व देती है। उसी तरह डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या बोला? शिक्षा व्यक्तिगत मस्तिष्क के पूर्ण संभव विकास की प्रक्रिया है। स्वामी विवेकानंद का कहना था, शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद दिव्य पूर्णता की अभिव्यक्ति है। अरस्तु ने क्या बोला? शिक्षा एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का निर्माण करता है। रूसो क्या बोला? शिक्षा बच्चे के भीतर विकास पैदा करती है।
और शिक्षा का प्रकृति क्या है? शिक्षा का जैसा अर्थ है वैसा ही उसका स्वरूप है। यह बहुत जटिल। और आइए शिक्षा की इसमें प्रकृति पर, इसका जो करेक्टरिस्टिक पर, उसका नेचर पर चर्चा करें। शिक्षा एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई पूछेगा क्या है, तो शिक्षा क्या है? सबसे बेस्ट है कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा एक सतत और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह माँ के गर्भ से शुरू होती है और मृत्यु तक जारी रहती है। यह शैशव से परिपक्वता तक विकास की प्रक्रिया है। इसमें हर उस चीज को प्रभाव शामिल है जो मानव व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। मानव व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। तो ये आप अपने से भी लिख सकते हैं। शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। और इसका मतलब है ये शुरू होती है जब से बच्चा गर्भ में आता है, तब से जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती है। और लगातार जो है मनुष्य शैशव से परिपक्वता तक विकास की प्रक्रिया, हर उस चीज प्रभाव शामिल है जो मानव को व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। दूसरा, शिक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य एक व्यवस्थित संस्था और विनिमय के माध्यम से अपनी गतिविधि को संचालन करना। शिक्षा को अगर रेफर करना है इस तरह कर सकते हैं। तीसरा है कि शिक्षा व्यक्ति और समाज का विकास है। इसे सामाजिक विकास की शक्ति कहा जाता है और जो समाज में हर पहलू में सुधार लाती है। नेक्स्ट है शिक्षा व्यवहार का संशोधन। शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से मानव व्यवहार को संशोधित और बेहतर बनाया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा का उद्देश्यपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य होते हैं। शिक्षा उस लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान देता है जो सभी शैक्षिक गतिविधियों को एक निश्चित उद्देश्य रेखांकित होती है। और क्या है? शिक्षा प्रशिक्षण है। मानव इंद्रियां, मन, व्यवहार, गतिविधियां, कौशल को रचनात्मक और सामाजिक रूप से वांछनीय तरीके से प्रशिक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट है शिक्षा निर्देश और दिशा है। यह एक व्यक्ति को उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के उत्थान के लिए, उसकी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्देशित करती है। आठवां है शिक्षा ही जीवन है। या अपने से भी कुछ ऐड करके लिख सकते हैं। तो इतने सारे करेक्टरिस्टिक उसका विशेषता दिया गया है, आपको मिलता जुलता लिख सकते हैं। शिक्षा के बिना जीवन निरर्थक है, जानवर जैसा है, ऐसा भी लिख सकते हैं। शिक्षा हमारे अनुभवों को निरंतर पुनर्निर्माण करता है। जॉन डेवी के परिभाषा के अनुसार शिक्षा हमारे अनुभवों को सामाजिक रूप से वांछनीय तरीके से, जो हमको जरूरत है, पुनर्निर्माण जो है करती है। नेक्स्ट है कि शिक्षा व्यक्तिगत समायोजन में सहायता करती है। इससे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यदि वह जीवन के विभिन्न पहलुओं में स्वयं को समायोजित नहीं कर पाता तो उसका व्यक्तित्व संतुलित नहीं रह पाता है ना। शिक्षा के माध्यम से स्वयं को दोस्ती, सहपाठियों, माता पिता, रिश्तेदार, पड़ोसी और शिक्षकों आदि से समायोजित करना सीखता है। तो इतने सारे शिक्षा के संबंध में है और आपको जो बेहतर लगता है उसमें आप इसके बारे में डाल सकते हैं। दूसरा, उसके बाद हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि स्कोप क्या है। शिक्षा में स्कोप क्या है? स्कोप का अर्थ होता है दृश्य क्षेत्र, सीमा या गतिविधि, संचालन और अनुप्रयोग का अवसर। शिक्षा का व्यापक अर्थ और अनुप्रयोग क्या, ये पूछेगा कि शिक्षा का व्यापक अर्थ और अनुप्रयोग क्या है। तो इसको भी जानना है। क्या है कि इसका अनुप्रयोग है शैक्षिक दर्शन। शिक्षा के दर्शन में शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा का महत्व, शिक्षा का कार्य। यह शिक्षा का बहुत पुराना और आवश्यक हिस्सा में शामिल है। नेक्स्ट है शैक्षिक मनोविज्ञान।
शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे का विकास है। मनोविज्ञान जो है बच्चे को बेहतर ढंग से समझने, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक समायोजन, व्यक्तिगत अंतर, व्यक्तिगत सोच, तर्क, समस्या समाधान के बारे में विकास में मदद करती है शिक्षा के माध्यम से। और क्या होता है? शैक्षिक समाजशास्त्र। एक बच्चा समाज में रहता है और इसीलिए उसके समाज के बारे में, समाज की प्रकृति, समाज के प्रकार, समाज के बीच परस्पर निर्भरता के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा है शिक्षा का इतिहास। ये भी जानना जरूरी है कि विषयों की पृष्ठभूमि, उत्पत्ति, विकास, वृद्धि, पहलू जानना महत्वपूर्ण है। और प्राचीन काल, मध्य काल, ब्रिटिश काल और आधुनिक काल के दौरान शिक्षा प्रणाली पद्धति भी है। नेक्स्ट है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे शिक्षा का अर्थशास्त्र। इसमें क्या है? व्यवसाय और बाजार के विकास के लिए विश्व स्तरीय किफ़ायती शिक्षा प्रत्येक के लिए महत्वपूर्ण होगा। शिक्षा के माध्यम से आप कैसे व्यापार करना है उस पर ज़्यादा हम लोग फोकस कर सकते हैं, उसको ज़्यादा जानकार बना सकते हैं। शिक्षा की विधि जो है, प्राचीन समय में छात्र निष्क्रियता स्रोत होते थे, लेकिन अब वे क्या है? शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षा के साथ साथ सक्रिय पे भाग लेते हैं। इसलिए अंतर शिक्षण विधियां, कौशल, दक्षता को विकसित करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है कि शैक्षिक प्रशासन। ये भी जानना जरूरी है कि शैक्षिक प्रशासन होता क्या है। शैक्षिक प्रशासन पर्यवेक्षण, शैक्षिक संस्थान और प्रणाली की देखरेख और प्रशासन सुचारू रूप से करना होगा ताकि शिक्षा की प्रक्रिया अच्छी तरह से चल सके। निधि का विनियमन, लोकतांत्रिक प्रशासन, स्वायत्तता, कार्मिक प्रबंधन आदि। नेक्स्ट है शिक्षा की समस्या। इस दायरे में शिक्षा के शिक्षण प्रबंधन की समस्याएं इसके लिए सुझाव भी उपयोग करती है। नेक्स्ट है जनसंख्या शिक्षा। अलग अलग तरह का शिक्षा होता है। जनसंख्या शिक्षा से क्या जानने का प्रयास होता है? जनसंख्या की अवांछनीय वृद्धि को देखते हुए जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से जागरूकता पैदा करना। और नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा, जिसमें पर्यावरण के बारे में जानने का मौका मिलता है। तो ये सारा हम लोग जो आप लोग को बताएं, ये शिक्षा क्या है, परिभाषा, डिफिनेशन, और साथ ही साथ शिक्षा अलग अलग तरह के किस है, शिक्षा का अर्थ और परिभाषा के बारे में हम लोग जानने का प्रयास किया।